क्या आप जानते हैं कि जिस अमेरिकन ड्रीम के लिए पूरी दुनिया अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती थी, आज उसी से समझदार लोग पीछे हट रहे हैं। It is a turbulent time to be living in the United States, and now some Americans are packing up and leaving, and they're deciding to live abroad. क्योंकि एक तरफ सबसे बड़े टेक जायंट्स मोटी सैलरीज और पावर होने के बावजूद इतिहास में पहली बार लाखों हाई अर्निंग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टॉप टैलेंट अमेरिका को सीधे नो बोल रहे हैं। I'm just gonna say it because nobody else is saying it, even though we're all thinking it. The American dream is to leave America. जिसकी सबसे बड़ी वजह हाई सैलरी का वो सच है जहां स्काई हाई रेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और ब्रूटल टैक्स डिडक्शंस के बाद महीने के अंत में सिर्फ तनाव बचता है। It is nearly impossible today to find affordable housing in New York City. We face one of the most severe housing crises in American history. जबकि दूसरी तरफ रिमोट वर्क और ग्लोबल टेक ने बॉर्डर्स की सीमाओं को मिटाकर लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल, सेविंग्स और शांति चुनने का मौका दे दिया है। तो सवाल सीधा है, क्या दुनिया का सबसे पावरफुल देश अपनी सबसे बड़ी ताकत खो रहा है, या 2026 में सुपर पावर का पूरा गेम ही बदल चुका है? चलिए समझते हैं। सोचिए, अगर आपको दो मौकों में से चुनना हो, एक तरफ भारी भरकम सैलरी पैकेज लेकिन महीने के अंत में स्काई हाई रेंट, महंगे हेल्थ केयर और ब्रूटल टैक्स सिस्टम के बाद बैंक बैलेंस लगभग जीरो और दिमाग में सिर्फ स्ट्रेस। वहीं दूसरी तरफ सैलरी भले थोड़ी कम लेकिन जेब में सीधी बचत, परिवार के साथ सुकून का समय और एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आप किसे चुनेंगे? पहले सवाल सिर्फ यह था कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी पूछ रही है कि उस कमाई की कीमत मेरी जिंदगी में क्या है। और यही वो वैचारिक बदलाव है जिसने परंपरागत अमेरिकन ड्रीम की नींव हिला दी है। पहले सपना सिर्फ ज्यादा कमाने का था, आज सपना बेहतर जीने का है, जिसे रिमोट वर्क, ग्लोबल टेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने और आसान बना दिया है। क्योंकि अब कंपनियों के लिए पूरा ग्लोब ही एक ऑफिस है और एक टैलेंटेड प्रोफेशनल के पास विकल्प ही विकल्प हैं। और यह कोई सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि कड़वी जमीनी सच्चाई है, जहां सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में टॉप लेवल सैलरी पाने के बाद भी एक घर का सपना दूर बना रहता है। मेडिकल इमरजेंसी पूरा बजट बिगाड़ देती है और स्टूडेंट लोन का बोझ करियर की शुरुआत में ही कंधे दबा देता है। ऐसे में जब दिन रात मेहनत के बाद भी स्टेबिलिटी न मिले तो सवाल इंसान की काबिलियत पर नहीं, उस आर्थिक माहौल पर उठने लगता है। और यही वो जमीनी हकीकत है जो लाखों माइंड्स को अब दुनिया के नए ऑप्शंस तलाशने पर मजबूर कर रही है। पिछले कुछ ही सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया के काम करने का तरीका ही पलट दिया है। जहां कल तक सुरक्षित मानी जाने वाली नौकरियां आज बदल रही हैं और कंपनियां सिर्फ पुराने एक्सपीरियंस से ज्यादा लगातार सीखने और ढलने की क्षमता मांग रही हैं। लेकिन इसी बदलाव ने एक जबरदस्त नया दरवाजा भी खोल दिया है। जहां 2020 में सिर्फ एस्टोनिया जैसे इक्का दुक्का देश डिजिटल नोमैड वीजा दे रहे थे, वहीं आज 2026 में 60 से भी ज्यादा देश स्किल्ड रिमोट वर्कर्स को पलकें बिछाकर बुला रहे हैं। यानी महज 5 सालों में यह नंबर सीधे 0 से 60 के पार पहुंच चुका है। पोर्चुगल, जर्मनी और सिंगापुर जैसे विकसित देश अब टॉप टैलेंट के लिए लाल कालीन बिछा रहे हैं, जहां आसानी से करियर और लाइफस्टाइल दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। जिसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने अपने अवसर खोए नहीं हैं। बस अब अवसर सिर्फ अमेरिका के पास सीमित नहीं रहे। पहले पूरी दुनिया सिर्फ एक दिशा में देखती थी, लेकिन आज दुनिया के पास हर दिशा में रास्ते मौजूद हैं। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है जो पूरी सुपर पावर की रेस को एक नया मोड़ देने वाला है। यहां एक बड़ी वजह है जो हेडलाइंस में कम आती है। दुनिया के कई विकसित देश तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। जर्मनी को अपनी इकोनॉमी चलाए रखने के लिए हर साल लगभग 3 लाख स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स चाहिए, और अगर यह गैप पूरा नहीं हुआ तो 2030 तक वहां वर्किंग एज लोगों की कमी लगभग 50 लाख तक पहुंच सकती है। जापान की मीडियन एज पहले ही 48 साल पार कर चुकी है और वहां पॉपुलेशन लगातार घट रही है। इसका मतलब सीधा है, इन देशों को नए स्किल्ड और अडेप्टेबल लोग चाहिए, और वो भी जल्दी चाहिए। यही वजह है कि अब देश सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, टैलेंट के लिए भी कंपीट कर रहे हैं। और जब कई देश एक ही व्यक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो पहली बार फैसला देशों के हाथ से निकलकर लोगों के हाथ में आ जाता है। जरा सोचिए, अगर आपकी स्किल की मांग दुनिया के 5 अलग अलग देशों में है तो आप किसे चुनेंगे? सिर्फ उसे जो सबसे ज्यादा पैसा दे, या उसे जो सबसे बेहतर जिंदगी दे? यही सवाल आज लाखों प्रोफेशनल्स का करियर डिसीजन बदल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रेस अब सिर्फ पेशेवरों के बीच नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच छिड़ चुकी है।
पहले सरकारें सिर्फ विदेशी फंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए टकराती थीं, लेकिन आज वे टैलेंट को खींचने के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि हर लीडर समझ चुका है कि आने वाले दौर की सबसे बड़ी दौलत तेल या सोना नहीं, बल्कि कुशल दिमाग होंगे। और दूसरी तरफ आज का युवा भी पुरानी सोच से आगे निकल चुका है। वो सिर्फ अगले महीने की पे चेक नहीं देखता, बल्कि यह देखता है कि 5 साल बाद उसका करियर कहां खड़ा होगा, उसकी स्किल्स कितनी सुरक्षित होंगी और क्या उसका परिवार एक सुरक्षित माहौल में खुश रह पाएगा। और यही सोच अमेरिकन ड्रीम को खत्म नहीं कर रही, बल्कि उसका री इन्वेंशन कर रही है, जहां अब मकसद सिर्फ अमेरिका पहुंचना नहीं, बल्कि मेहनत की सही कद्र पाना बन चुका है। और यह बदलाव सिर्फ बाहर से अमेरिका देखने वालों का नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 90 लाख अमेरिकी नागरिक खुद आज अपने देश से बाहर रह रहे हैं, और यह नंबर हर दिन बढ़ रहा है। जहां पहली बार टॉप 5 डेस्टिनेशंस में स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और नीदरलैंड्स जैसे यूरोपीय देश छाए हुए हैं। अकेले पुर्तगाल में अमेरिकियों की आबादी 5 गुना तक उछली है, और आयरलैंड में शिफ्ट होने वालों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है, जो साफ दिखाता है कि यह महज कोई सरकारी नीति या जीडीपी का खेल नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का वो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, जहां पहली बार मोटी सैलरी के ऊपर बेहतर जिंदगी को चुना जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आज तुलना का तरीका भी बदल गया है। पहले तुलना सिर्फ सैलरी की होती थी, अब तुलना सुरक्षा, हेल्थ केयर, बच्चों की एजुकेशन, फैमिली के लिए समय और मानसिक शांति तक पहुंच गई है। एक तरफ अमेरिका जैसा देश है जो अब भी अपॉर्चुनिटीज से भरा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के कई और देश हैं जो कम भागदौड़ में एक स्थिर, संतुलित जिंदगी का वादा कर रहे हैं। और जब यह 2 तस्वीरें आपके सामने एक साथ आती हैं, तो फैसला लेना उतना आसान नहीं रहता जितना पहले हुआ करता था। यह बदलाव सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। यूरोप, एशिया और दुनिया के कई और विकसित देश भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुकाबला कंपनियों के बीच कम और देशों के बीच ज्यादा दिखने लगा है। हर देश यह समझ चुका है कि पैसा, फैक्ट्रीज और रिसोर्सेज से पहले उसे सही लोग चाहिए। वो लोग जो नई टेक्नोलॉजी सीख सकें, अडेप्ट कर सकें और लंबे समय तक कंट्रीब्यूट कर सकें। इसलिए अब आपको सिर्फ यह नहीं देखना कि कहां सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, बल्कि यह भी देखना है कि अगले 10 साल में आपकी स्किल कहां सबसे ज्यादा वैल्यू पाएगी और कहां आप एक बेहतर संतुलित जीवन बना पाएंगे। यही सोच है जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया के टैलेंट मैप को फिर से खींचने वाली है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका आज भी इनोवेशन, एडवांस रिसर्च, ग्लोबल फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा गढ़ है और आने वाले सालों तक रहेगा। लेकिन एक चीज हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी है। पहले सफलता का एक ही तय पता होता था, पर आज सफलता के कई अलग अलग पते बन चुके हैं। जहां किसी के लिए वो लैंडमार्क आज भी अमेरिका है, तो किसी के लिए जर्मनी, सिंगापुर या फिर उनका खुद का देश। असल में द अमेरिकन ड्रीम अब सिर्फ एक देश की सरहदों का मोहताज नहीं रहा। यह एक ग्लोबल माइंडसेट बन चुका है। एक ऐसी सोच जहां लोग उस जगह को चुन रहे हैं जहां करियर और जिंदगी दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकें। और सबसे जरूरी बात, यह पूरी कहानी अमेरिका के खिलाफ या किसी और देश के पक्ष में नहीं है, बल्कि यह इस कड़वी हकीकत की गवाही है कि दुनिया बदल रही है और अब अवसर किसी एक जगह से बंधे नहीं है। जो लोग समय रहते इस माइंडसेट शिफ्ट को समझेंगे, अपनी स्किल्स को फ्यूचर प्रूफ रखेंगे और अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे, वही आने वाले दौर के सबसे बड़े मौकों को भुना पाएंगे, जबकि बाकी सब पीछे छूट जाएंगे।